नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी का अगला अंश। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माँ बनने के बाद हेमा मालिनी जी को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्या पहले के जैसा उनका करियर रहा या उन्हें समझौता करना पड़ा। आइए जानते हैं। मातृत्व किसी भी महिला के जीवन में एक आनंददायक अनुभव हो सकता है, परंतु फिल्मी दुनिया में यह एक अभिनेत्री के रुतबे पर एकदम विपरीत प्रभाव डालता है। हाल तक तो अगर कोई अभिनेत्री शादी के बाद भी सफल हो तो उसे भाग्यशाली माना जाता था, परंतु मातृत्व के बाद तो अपनी कद काठी को पहले जैसा बनाए रखने में सक्षम अभिनेत्रियां भी दर्शकों के मानस पटल से उतर जाती हैं। वही फिल्म निर्माता जो पूर्व में मीरा और रज़िया सुल्तान जैसी महत्वाकांक्षी फिल्मों के बारे में हेमा के बिना सोच भी नहीं सकते थे, उनकी पहली पुत्री के जन्म के बाद उनके साथ फिल्में करने से आशंकित थे। कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक तरफ हेमा को फिल्में नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ आयकर विभाग ने उन पर 1 करोड़ रुपए के कर की चोरी का आरोप लगा दिया था। उनके पिता गुजर चुके थे। बड़े भाई कन्नन कलकत्ता में कार्यरत थे और छोटे भाई जगन्नाथ अपने नए नए फार्मास्यूटिकल्स के व्यापार को बढ़ाने में लगे थे। हेमा एकदम अकेली पड़ गई थी। जगन ने हर संभव उनकी सहायता का प्रयास किया, पर जटिलताएं उनके ज्ञान या क्षमता की पहुंच से परे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, परेशानियां बढ़ती गई। फिल्मी दुनिया में यह आम बात है कि सितारे अपनी आय के निवेश के बारे में अधिक जिज्ञासु नहीं होते। हेमा भी इसका अपवाद नहीं थी। इसके समाधान के लिए उन्होंने पहला काम यह किया कि अपनी फाइलें मद्रास से बम्बई मंगवा ली। उनके नए चार्टर्ड अकाउंटेंट पी.एन. शाह और सुनील गुप्ता ने उन्हें यह सलाह दी कि वे किसी तरह कर की अदायगी कर दें और मामले को रफा दफा करें। इतनी अधिक राशि के इंतजाम का एक ही रास्ता था कि हेमा नई फिल्में साइन करती रहें। बड़े निर्माताओं को उनमें खास रुचि नहीं रह गई थी, अतः हेमा ने उन्हें छोटी बजट वाली फिल्मों को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो समय पर पूरी हों और पैसा भी जल्द मिल जाए। श्याम रलहन की फिल्म रामकली इनमें से पहली फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस की भाषा के हिसाब से हेमा की यह पहली बी ग्रेड फिल्म थी। पहली बार हेमा के किसी फिल्म के पोस्टर उपनगरों में स्थित छोटे सिनेमा घरों में लगाए गए। इस फिल्म में हेमा एक देहाती लड़की और राइफलधारी डकैत की दोहरी भूमिका में थी। शत्रुघ्न सिन्हा और सुरेश ओबेरॉय उनके सहयोगी कलाकार थे। शत्रुघ्न ने हेमा के साथ पहले भाई हो तो ऐसा में काम किया था, जिसमें वे खलनायक बने थे। रामकली की सफलता के साथ ही हेमा की जिंदगी में मार धाड़ वाली फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। हेमा हिंदी सिनेमा जगत की एकमात्र अभिनेत्री थी जिन्होंने तलवारबाजी और राइफल चलाने के दृश्य पूरी गंभीरता के साथ किए। उन्होंने अमरीश पुरी की घुंघरुओं से पिटाई की, विजेंद्र घाटगे के ऊपर चाबुक चलाए, रुपेश कुमार को टेनिस रैकेट से पीटा और एक अन्य खलनायक की टेबल लैंप से धुनाई की। फिल्म बागबान में भी हेमा ने अपनी पोती को छेड़ने वाले गुंडों को अच्छा सबक सिखाया था। दर्शकों को हेमा की बदले की कहानियां वाली फिल्में देखने में मजा आ रहा था और वितरक भी शुरुआती फिल्मों को मिली सफलता के कारण ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दे रहे थे। सीता और गीता, शोले जैसी फिल्में करने वाली बी सुभाष ने उन्हें आंधी तूफान में निर्भय नाडिया के रूप में प्रचारित किया। बाद में निर्माता S.K. कपूर ने उन्हें लेकर दुर्गा फिल्म बनाई और छोटे निर्माताओं द्वारा डकैती पर आधारित फिल्में बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ। रोचक बात यह थी कि हेमा एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी फिल्मों में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना जैसे कलाकार कमतर भूमिकाएं करने को भी तैयार रहते थे। वे इन कलाकारों के सहयोग के लिए धन्यवाद तो देती हैं, परंतु इन फिल्मों की अभूतपूर्व सफलता से भी उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही थी। एक जमाने की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होने के कारण वे इस प्रकार की फिल्में करके शर्मिंदा अनुभव कर रही थी। मैं जानती थी कि मैं अपने ही मापदंडों के साथ समझौता कर रही हूँ, पर उन दोनों की परिस्थितियों में यही मेरे लिए एकमात्र रास्ता था। मुझे पैसे की आवश्यकता थी और मैं धर्म जी से यह सहायता मांगने में हिचकिचा रही थी। मेरा आत्मगौरव मुझे इसकी अनुमति नहीं देता था। यह सही भी नहीं था, यह मेरी गलतियों का परिणाम था और मुझे खुद इसमें से निकलने का रास्ता प्राप्त करना था। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आज हमने जाना कि हेमा मालिनी जी कितनी ब्रेव थी। उन्होंने अकेले ही बेटियों के जन्म के बाद अपना जितना भी उनके ऊपर कर्ज था, अपनी सारी जिम्मेदारी खुद उठाई।